So we are on example number 4. Mayank made a bird bath for his garden in the shape of cylinder with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. अब देखो फिगर ऑलरेडी गिवन है लेकिन हम फिर भी फिगर बनाएंगे. सिलेंडर के शेप में है लेकिन एट वन एंड क्या है, एक एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर बना हुआ है. ठीक है, लाइक दिस. You have to find out the total surface area of the bird bath. टोटल हाइट कितनी दी है, 1.45 मीटर. रेडियस कितना गिवन है, रेडियस इज गिवन 30 सेंटीमीटर. So given data, first of all write the given data. What is given data? Height of cylinder, that is 1.45 meter. Radius of hemisphere, that is 30 centimeter. ठीक है. Now total surface area of the bird bath क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. So what is the curved surface area of cylinder? 2 pi RH. सर इसका सर हेमिस्फीयर का सर टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लेंगे सर? बेटा ओपन है ना, ऊपर से ओपन है, ऊपर से मैं ऊपर से पैक कर दूंगा तो फिर पानी कहाँ पे फिल होगा, ये ओपन है ऊपर से पूरा. कितना हो जाएगा, 2 पाई RH प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. सिलेंडर क्यों नहीं ले सर? टीएसए सिलेंडर क्यों नहीं ले रहे सर? देखो टीएसए और सिलेंडर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मैंने क्या किया है, एक सिलेंड्रिकल उस पर सिर्फ मैंने सपोर्टिंग के लिए उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल वो रखा है, बस सपोर्ट के लिए, बस आइट साइड का सपोर्ट है, उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल बॉल लगी है. मतलब एक हॉलो सिलेंडर है और उसके बीच में हेमिस्फेरिकल कटोरी रखी है बीच में, बस. टोटल सरफेस एरिया नाम मुझे इसके नीचे बेसिस, का सर एरिया सर, सीएसए का नीचे का नहीं लिया सिलेंडर ना का? बेटा, ये हॉलो है, नहीं है, नहीं लिया है, सिर्फ सपोर्ट के लिए लिया है. हॉलो है ये पूरा, हॉलो है. ओके. ठीक है, सिर्फ ओनली आइट साइड लिया है. और सर ठीक अगर है, सर नीचे वाला होता तो फिर टीएसए में से वो एक उसका माइनस हो जाता, पाई आर स्क्वायर. हाँ. तो ऐसे होता तो फिर एक माइनस करते, नहीं फिर एक प्लस करते, टीएसए लेना पड़ता तो सिर्फ देखो 2 पाई आर एच प्लस बेस, बेस भी लेना पड़ता, हाँ सर, लेकिन नहीं हमको आता बेस फिर की जरूरत. टीएसए में लेके माइनस हो जाता. हाँ, तो कितना हो जाएगा ये, 2 पाई कॉमन आर, रेडियस सेम है, रेडियस भी सेम है 30. रेडियस 30 है इसका. हाँ, तो 2 पाई आर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस आर. तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर दैट इज 30. व्हाट इज एच, इट इज 1.45 मीटर. अब मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, 145 यस सर. प्लस रेडियस 30, तो कितना हो जाएगा ये, 44/7 इंटू 30 इंटू 5 4 5 6 7 175. जा रहा है क्या 70, तो 14 15 16 17 7 से जाएगा ये, 44 इंटू 30, 7 तो 14 15 16 17 7 5 35, 25 3 जा 75, 44 इंटू 750. कितना आएगा आंसर बताओ, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द आंसर?
750. आ रहे हम लोग है ना मंदिर से 44 इंटू 750 कितना होगा बताओ? 33,000 33,000. centimeter square. So this is the total surface area of the bird bath. ठीक है? Yes sir. सर एक सेकंड नोट. सर रिजल्ट आ रहा है सर सीबीएसई दे रहे. I don't know कब आ रहा है, कब है डेट? 1-2 दिन में आ रहा है, कब आ रहा है? सर पता नहीं सर, अभी सुनने में आ रहा कि अभी आ ही रहा है थोड़े टाइम में. ठीक है, कोई इशू नहीं है. मेन तो सैंपल पेपर आना चाहिए ना. रिजल्ट तो ठीक है, सैंपल पेपर पता होना चाहिए कैसा पेपर आएगा नेक्स्ट वाला. सर हाँ वो भी डिक्लेयर कर ही थे सर वो एक बार फिर. सर एक और एमसीक्यू ले लेना चाहिए था थोड़ा पैटर्न किसी करके. नहीं, एमसीक्यू ही होगा अब, क्योंकि अब वैसे ही ऑनलाइन शिफ्ट हो ही रहा है सब वापस से. वही सर. यस सर हो गया. Now exercise 13.1. Question number 1. Two cubes, each of volume 64 centimeter, jointed end to end. Find out the total surface area of the resulting cuboid. अब दो क्यूब है, ठीक है. Each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब. एक क्यूब ये है, इसके साथ में एक और क्यूब अटैच्ड है, ठीक है. ठीक है, लाइक दिस. अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द गिवन डाटा? वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब. (64 centimeter cube). And how many cubes are there? There are two cubes. Therefore वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब. पता है हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब. Therefore the value of A will be कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर. Therefore ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है. और इसकी विड्थ विड्थ विल आल्सो बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है. ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है. अब रिजल्टिंग फिगर क्या दिखा रहा है? रिजल्टिंग फिगर व्हाट इज
द रिजल्टिंग फिगर क्यूबॉइड जस्ट दिख रहा है, देखो दो क्यूब को यदि मैं ऐड करूं तो साइड बाय साइड, चलो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जब मैं दो क्यूब को आपस में रखूंगा साइड बाय साइड इट विल फॉर्म अ क्यूबॉइड, देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, क्या सर? what will be the height of the cuboid, height of the cuboid will be 4 centimeter। यस सर। इसमें पुट अप करो, पुट इन द फॉर्मूला 2 into L into B, 8 4 जा 32 plus B into H 4 4 जा 16 plus H into L 8 4 जा 32 अगेन कितना हो जाएगा 64 plus 16 कितना हो जाएगा 64 plus 16 80। So the volume will be, oh sorry, surface area will be 160 centimeter square। So this is the surface area of the resulting cuboid। यस सर, एक सेकंड। This is the surface area of the resulting cuboid। यस सर, हो गया। Okay। Now question number 2, a vessel is in the shape of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter given, find out the inner surface area of the vessel। अब देखो क्या है, एक हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन ए हॉलो सिलेंडर, the vessel is in the form of a hollow cylinder mounted by a hollow cylinder। अब मान लो दिस इज द सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर इज कनेक्टेड विद द हेमिस्फीयर, या इसको ऊपर बना लो या नीचे बना लो, ठीक है, बात एक ही है। A vessel is in the form of a hollow sphere mounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter, diameter कितना दिया है भैया 14 centimeter, this is the diameter 14 centimeter is given, total height of the vessel is 13 centimeter, total height of the vessel is 13 centimeter, find out the inner surface area of the vessel। अब inner surface area में क्या क्या लोगे,
टेल मी। इनर सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर हेमिस्फीयर। ऊपर से तो खाली है ना सर? हाँ ऊपर से खाली है। और सर नीचे ठीक से है। भी खाली है सर, तो अपने को सीएस से तो सिलेंडर का लेना है सर, हाँ सी एस ए सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का सी एस ए। और सीएस से हेमिस्फीयर का सर। हाँ ठीक है करेक्ट। सर सीएस ही तो लेंगे ना सर, सबसे क्योंकि हमको सी एस ए ही उसकी लेंगे। तरह ना जरूरत है बाहर सी की। एस ए ही लेंगे। सो सर सी एस ए सीएससी क्यों लेने के लेंगे सर? हेमिस्फीयर का तो सर टोटल भी तो ले सकते हैं ना सर हेमिस्फीयर। टोटल नहीं लेंगे ना बेटा, कनेक्टेड है ना, मैं पानी डालूंगा तो नीचे तक आना चाहिए ना, हेमिस्फेरिकल होल मेरा भराना चाहिए ना। ओके हाँ सर। अब देखो डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस विल बी 7 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7। 7 हो जाएगा, तो 13 माइनस तो 7 हाइट तो ऑफ द 6 हो सिलेंडर, जाएगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा फिर, 13 माइनस 6। 7 6। ठीक है। तो गिवन डाटा लिखो फटाफट, व्हाट इज द गिवन डाटा, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, total height of the vessel, that is 13 centimeter. Height of the cylinder, that is 6 centimeter. Radius of hemisphere is equal to radius of cylinder, both are same. Is equal to 7 centimeter. What you have to find out, inner surface area of the vessel. Therefore, inner surface area of the vessel will be curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. Okay, so what is the curved surface area of cylinder? 2 pi RH. And what is the curved surface area of hemisphere? 2 pi r square. What is common? Radius is same, hemisphere cylinder की, so 2 pi r common. What remains in the bracket? H plus r. 2 into 22 by 7 into 7. What is h? Cylinder की height. Height of cylinder is 6. What is the radius? 7. तो कितना हो जाएगा 44. 7 plus 6 13. What is the answer? 44 into 13. तो 13 चौक 52 52 53 54 55 56 57. ठीक है, 572 centimeter square. This is the answer. फिगर ऐसा भी बना सकते थे, वैसा इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो, ठीक है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। ओके यस ठीक है सर। सही। माउंटेड बाय मीन सबसे पहले हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर सिलेंडर अटैच्ड है, दैट इज द थिंग माउंटेड बाय। यस सर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। देखो क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि माउंटेड ऑन है hemisphere of the same radius, the total height of the toy is 15.5 centimeter, find out the total surface area of the toy। ठीक है, माउंटेड किस पे माउंटेड है भैया, हेमिस्फीयर पे माउंटेड है।
गिवन है, दिस इज द हेमिस्फीयर। अब उसके ऊपर क्या है, एक कोन माउंटेड है। ठीक है, दिस इज द कोन, दिस इज द कोन, ओके। कोन किसके ऊपर माउंटेड है, ऑन द हेमिस्फीयर, दिस इज द फिगर। So what is the given data? Radius is given 3.5 centimeter. So what will be the diameter of the hemisphere? 3.5, 3.5, 7 centimeter will be the diameter. What is the total height of the toy? Total height of the toy is 15.5 centimeter. 15.5 centimeter. So what is the radius? Radius is 3.5. This will also be 3.5. Therefore height of the cone. What will be the height of the cone? 15 minus 3.5. कितना होगा? So 15 minus 3.5 is 15.5 minus 12. 3.5. 5. 12. Okay, very good. 12 centimeter will be the height of the cone. Okay. Now given data. Height of the toy. Height of the toy. Total height of the toy. Total height is 15.5 centimeter. Height of cone 12 centimeter. Radius of hemisphere will be the same as that of cone. Radius of hemisphere is that of cone also will be equal to 3.5 centimeter. Therefore, total surface area of the toy, total surface area of toy will be कितना होगा? Curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere plus curved surface area of hemisphere. What is the curved surface area of cone? Pi r l. What is the curved surface area of cylinder? 2 pi r square. What is common in this? पाई आर कॉमन, बिकॉज रेडियस सेम है इसलिए रेडियस कॉमन निकल रही है, ऐसा नहीं है कि रेडियस क्यों कॉमन है, बिकॉज रेडियस इज सेम। एल प्लस आर, एल प्लस टू आर, एल प्लस टू आर, और क्या हो जाएगा 22/7। व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज 3.5। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल। एल कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। व्हाट इज एच स्क्वायर? 144, 12 का स्क्वायर। व्हाट इज रेडियस? 3.5। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3.5? 35 का स्क्वायर निकालो भैया। 35 मतलब 7/2, कितना हो जाएगा? 49/3.5/49/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 4 16, 4 4 16, 4 16 + 5 17, 4 + 5 596 + 49/4। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 625/4। तो द वैल्यू ऑफ एल विल बी 25 इसको साइड में करते हैं। द वैल्यू ऑफ एल विल बी कितना हो जाएगा? 25/2। क्लियर है यहाँ तक? एल की वैल्यू कैसे आई? 25/2। यहाँ पे रख दो 25/2। व्हाट इज 2r? 2r इज 7 डायमीटर। 7 5 35, 22 × 0.5। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 25 + 14, तो 25 + 14 / 2, ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 5 और 4 9, 2 और 1 3। हाँ, कितना आ रहा है आंसर? मल्टीप्लाई एंड टेल मी द आंसर। 11 इंटू 39/2।
सर 214.5। 214.5। ठीक, वेरी गुड। सर एक इसका देखिएगा वैल्यू। सर वो 25/2 था प्लस 7 था ना। हाँ सर 25/2। हाँ तो बेटा एलसीएम लिया ना मैंने, 7 to the 14, 14/2। यस सर। यस सर हो गया। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 4। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find out the total surface area of the solid. अब देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, सबसे पहले ब्लॉक बनाओ भैया, क्यूबिकल ब्लॉक। थोड़ी हाइट कम कर दे, ठीक है, क्यों लिखना चाहिए। या दिस इज द क्यूबिकल ब्लॉक। अब क्या बोल रहा है वो, इन दिस इज द करेक्ट फिगर, ठीक है।
of side 7 centimeter. जो cubical block है, what is the side? 7 centimeter is given. अब इसके ऊपर मैं हेमिस्फेरिकल बॉल, याद है हमने क्वेश्चन किया था हेमिस्फेरिकल बॉल इज माउंटेड, इसके ऊपर मैं कितने डायमीटर का हेमिस्फेरिकल बॉल रख सकता हूँ? ऑब्वियसली बात है 7 सेंटीमीटर का रख सकता हूँ, और डायमीटर हेमिस्फेरिकल बॉल इसके ऊपर मैं एक ऐसा बॉल रख देता हूँ जिसका डायमीटर होगा 7 सेंटीमीटर। तो कितना बड़ा बॉल रख सकता हूँ मैं इसके ऊपर? विच इज अ डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो क्या क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा, इससे बड़ा तो नहीं रख सकते ना, सिर्फ जितना डायमीटर है उतना, मतलब जितना साइड है उतना बड़ा हम डायमीटर का हेमिस्फेरिकल बॉल उसके ऊपर उल्टा रख सकते हैं। So what is the given data? Edge of cube or the side of cube? Side of cube is given as 7 centimeter. So from the figure, it can be observed, लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने पूछा है। It can be observed that the greatest diameter of the hemisphere will be 7 centimeter. The greatest diameter possible for hemisphere कितना होगा? Will be equal to the side of cube. That Yes, will sir. be equal to 7 centimeter. ठीक है, from the figure it can be observed that the greatest diameter possible for the hemisphere will be equal to the side of the cube, that is 7 centimeter. अब क्या निकालना है भैया? हमको निकालना है सरफेस एरिया। देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ये सेम वही क्वेश्चन है। तो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सबसे पहले क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्यूब का पूरी, ऊपर नीचे राइट साइड सब साइड मिला के टोटल सरफेस एरिया, प्लस आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब बेस हाँ एरिया सर। क्यों माइनस किया? सर क्योंकि क्योंकि देखो, वो जो जो टॉप वाला, उसकी वजह की ऑक्यूपाई कर लेगा उधर तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, ये इसके ऊपर ही मान लो बेस है, तो ये तो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि इसके ऊपर तो कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर है, तो इतना कुछ काम का है ही नहीं यहाँ पे, ना कलर हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। तो इसलिए हमको टॉप में से इतना बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि टॉप में सिर्फ इतना पोर्शन विजिबल होगा। ये दैट इज द रीजन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6a square, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 pi r square, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर pi r square. So what is 6a square? 6 into 49, 7 into 7 49, 2 pi r square में से pi r square गया, कितना बचेगा? pi r square. 6 into Yes, 49 sir. as it is, pi 22 by 7. What is radius? Radius 7 है, नहीं, डायमीटर 7 है तो रेडियस विल बी 7/2, 7/2। सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट, 2 से कट 11 बार, आंसर क्या आ जाएगा? 6 into 49 प्लस 11 into 3.5। तो बताओ आंसर कितना होगा? सर एक सेकंड। डायमीटर को बोल लूँ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। 7 सेंटीमीटर,
332.5 सर। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सर। लिख लिया ये वाला? हाँ सर। Question number 5th. A hemispherical depression is cut from one face of the cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब क्या किया है भैया, सबसे पहले एक फिगर, बिल्कुल इसका 3D फिगर है। सबसे पहले क्यूब बनाओ। क्यूब, ठीक है, क्यूब और दिख रहा है वो ज्यादा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कट कर रहे हैं, इसके अंदर से हेमिस्फीयर कट कर रहे हैं। ठीक है, वी आर कटिंग हेमिस्फीयर। सबसे पहले तो ऊपर एक सर्कल टाइप कुछ बनेगा हेमिस्फीयर का। ब्रो को पहले हेमिस्फीयर बनाएंगे। ठीक है, बन गया, ठीक है, चलेगा। ठीक है, देखो, व्हाट इज गिवन, द हेमिस्फीयर इज कट। एक हेमिस्फीयर कट किया गया है फ्रॉम द क्यूब, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब मैक्सिमम जो डायमीटर होगा दैट विल बी द एज ऑफ द क्यूब, दैट इज L सेंटीमीटर। हाँ ओके, सर। डायमीटर इज L, सो एज ऑफ द क्यूब विल बी L ओनली। ठीक है, you have to find out the total surface area of the remaining solid। अब देखो, सबसे पहले एक क्यूब है, क्यूब के अंदर से मैंने हेमिस्फीयर निकाल दिया। सर तो तो वॉल्यूम क्या भी निकालना होगा ना सर? वॉल्यूम नहीं है बेटा, वॉल्यूम नहीं है, सरफेस एरिया। देखो, यदि मैं इसके अंदर से हेमिस्फीयर काट दूं तो हेमिस्फीयर तो सरफेस एरिया तो हेमिस्फीयर का भी काउंट होगा ही होगा, क्योंकि उस पर मैं हाथ लगा सकता हूँ। सरफेस मतलब जहाँ पे मैं हाथ लगा सकता हूँ। सबसे पहले गिवन डाटा लिखो, मैं बताऊंगा कैसे आएगा। सबसे पहले गिवन डाटा, डाया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू L। साइड ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, साइड ऑफ द क्यूब इज आल्सो इक्वल टू L। ये गिवन है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या क्या हो जाएगा भैया। सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो, क्यूब का पूरा सरफेस एरिया आएगा, बेस भी आएगा, टॉप भी आएगा, क्योंकि इतना पोर्शन तो आएगा ही आएगा। ये यस सर। आया, हाँ, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर कट किया है लेकिन उस पर मैं हाथ फिरा सकता हूँ, पेंट कर सकता हूँ। यदि मैं किसी बॉक्स में से, फॉर एग्जांपल ये मेरी कॉपी है, इसके अंदर मैं एक सर्कल कर दूं। सर एक बार आप बता सकते हो सर टीएसए मतलब पूरी तरह से वो टोटली होता क्या सर, एग्जैक्ट डेफिनेशन टीएसए की? टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब कितनी साइड है इसके अंदर, कितनी साइड है क्यूब की, कितनी सरफेसेस हैं, फेस कितने हैं इसके, 1 2 3 4, आगे वाली 5, पीछे वाली 6। ये देखो, फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, कितनी सरफेस है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6।
और एक एरिया कितना होता है, एक साइड का एरिया a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। ऐसी कितनी साइड्स हैं, 6 हैं, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। और कर्ड में क्या होगा, सिर्फ 4 दीवार है, 4, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया में कितनी, कर्ड मींस टॉप और सर तो बॉटम को सर छोड़ इसमें के। हेमिस्फीयर में सर टोटल कैसे कर सकते हैं सर अपन? सर वो जो नहीं, हेमिस्फीयर में बाहर टोटल का नहीं उसका कर रहे है ना। वो तो सर नहीं बाहर का नहीं, ये जो तो खाली है उसका, हेमिस्फीयर तो का वो जो क्यूब टॉप है के ना वो अंदर है। खाली है। हाँ, तो हम क्या करें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन अब देखो, टॉप का जो है क्यूब, ये जो क्यूब का टॉप है, इसमें से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, बेस एरिया अगेन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो है ही नहीं, हम यहाँ पे ना कुछ कवर चढ़ा सकते हैं ना पेंट कर सकते हैं, इतना तो हॉलो है, इतना पोर्शन। यस सर। तो क्या होगा, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दिस इज द पोर्शन। देखो कटिंग करोगे या माउंट करोगे, सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। यस सर। सो what is the formula, total surface area of cube, that is a cube, curved surface area of hemisphere 2 pi r square, what is the base area, pi r सर square। टीएसएफ क्यूब तो सर 6 स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ 6 सॉरी, स्क्वायर। हाँ 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 हाँ, कितना है साइड ऑफ द क्यूब, l, तो कितना हो जाएगा 6l स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर। डायमीटर l है तो रेडियस कितना हो जाएगा, l बाय 2, 2। 6l स्क्वायर प्लस 22/7, कुछ बोला है पाई यूज करने के लिए, नहीं बोला, ठीक है, 22/7 इंटू l बाय 2 इंटू l बाय 2, तो कितना आ रहा है आंसर, 6l स्क्वायर, 2 से कट हो जाएगा 11 बार, 11/14 l स्क्वायर, ठीक है। l स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, क्या क्या बचेगा, l स्क्वायर कॉमन, 6 प्लस प्लस 1/14। 11/14 सॉरी 11/14। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द आंसर। सर तो इसको करना है सर 6 इंटू 14 करके। नहीं ठीक है, सफिशिएंट है, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, फिर बनाओ उसको, फिर सॉल्व, नहीं ठीक है, सफिशिएंट है इतना भी। ठीक है सर। सो ये ऐसा कैसे, यदि मैं इसके ऊपर हेमिस्फीयर भी माउंट कर दूं, मतलब एक क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर माउंट कर दूं, सो तो भी ये फॉर्मूला विल बी सेम। ओके सर। सर लिख लिया आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispherical stuck to each other at the end. The length of the entire capsule is 14 mm, the diameter is 15, find out the total surface area। पता है भैया कैप्सूल किस किससे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर, दिस इज द कैप्सूल। क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, इसके एक एज पे हेमिस्फीयर, एक एज पे यहाँ पे हेमिस्फीयर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल, 14 mm। What is the diameter of the hemisphere or cylinder, both are same, that is 5 mm। तो रेडियस कितना हो यस। जाएगा, 2.5, यस ये भी सर। 2.5, यहाँ से यहाँ तक भी 2.5, यहाँ से यहाँ तक भी 2.5। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, 14 में से 2.5 2.5 मतलब टोटल 5 माइनस, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 सेंटीमीटर ना, मिलीमीटर, सॉरी 9 मिलीमीटर।
हो जाएगा 9 लेंथ ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है? यस सर। तो गिवन डाटा डाया ऑफ हेमिस्फीयर सर एक इज सेकंड इक्वल सर, टू 2.5 हाँ, वहां से कर लिया, 5 5 14, ओके। कोई डाउट है बताओ। टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल that is how much 14 mm. Therefore length of the cylinder, now length of the cylinder will be how much? 9 mm. The length of the cylinder is 9 mm. So what will be the total surface area of the सर capsule? डायमीटर Total सर हैवी सर का सर 2.5 क्यों होगा सर? सर वो तो बेटा रेडियस होगा ना 2.5, तो ये तो हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है वो, तो डायमीटर सर 5 लिख दे सर। हाँ 5 लिखो, वो लिखा नहीं मैं, ठीक है 5 करेक्ट। हाँ 5 ठीक है। और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर 5 mm. Therefore टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल किस किस से मिलके बना है भैया? सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कितने हेमिस्फीयर है? 2 हेमिस्फीयर। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर एच। एंड व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है भैया? 2 पाई आर कॉमन है, रेडियस सेम है इसलिए 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। व्हाट रिमेन्स इनसाइड? h प्लस 2 आर स्क्वायर, नहीं h प्लस 2 आर, आर भी तो कॉमन है। सो 2 इंटू 22/7, व्हाट इज r? 2.5। व्हाट इज h? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 9, 2r is 5, 44 इंटू 2.5 अपॉन 7, 9 प्लस 5 14, कटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो इट विल बी 88 इंटू 2.5। सो व्हाट इज द आंसर? 88 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 10। तो 20 के आसपास कुछ आएगा, 220 mm square. This is the total surface area of the capsule. This is the total surface area of the capsule. क्या क्लियर? हाँ सर हो गया।
Question number 7. A tent is in the shape of a cylinder mounted by a conical top. A tent is in the shape of a cylinder mounted by a conical top. सबसे पहले फिर एक सिलेंडर बना लो, उसके ऊपर एक conical top लगा दो. Cylinder or tent is in a shape. ठीक है. Mounted by a conical top. This is the figure. If the height and the diameter of the cylindrical part, if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 मीटर. अच्छा, हाइट कम है, डायमीटर ज्यादा है, तो हाइट तो कम करना पड़ेगी फिर. डायमीटर कितना दिया है भैया? डायमीटर इज 4. दिस इज द डायमीटर. डायमीटर इज 4 मीटर. And what is the height? Height is 2.1 meter of cylinder portion. If the height and the diameter of the cylindrical portion are 2.1 meter and 4 meter, the slant height of the top is 2.8. Top में क्या है? Cone है. Slant height is given 2.8 meter. Find out the area of the canvas used for the tent. Also find out the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. Note that the base of the tent will not be curved at the canvas. ठीक है. तो दिस इज द क्वेश्चन. एक कोनिकल टेंट है जिसका बेस है सिलेंडर. ठीक है, सिलेंडर बेस पे कोनिकल टेंट माउंटेड है. हमको कैनवास मतलब उसके ऊपर कवरिंग करना है. सो कवरिंग में क्या क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिंपल सी बात है. तो व्हाट इज द गिवन डाटा? गिवन डाटा, डाया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर नहीं बोलेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट बोलेंगे, is 4 meter. Height of cylindrical part is equals to 2.1 meter. Dia of cone will be equal to the diameter of cylinder. Slant height of cone या conical part या टॉप. ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ टॉप कितना है? 2.8 मीटर गिवन है. सर तो सर हम्म, ये कैनवास करने के लिए सर सीएसए निकाल लेंगे ना सर, कि टीएसए निकालना है उसके लिए भी सर? टीएसए निकालेंगे ना बेटा. देखो यहाँ पे तो कैनवास लगेगा नहीं. कैनवास में कवरिंग. अब कवरिंग कहाँ पे कर सकते हो? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. नहीं सर, तो मेरा टोटल का वो सर वो रहेगा क्या? टीएसए रहेगा कि सीएसए रहेगा सर? टीएसए रहेगा. एरिया ऑफ कैनवास बाहर से करना होगा ना कैनवास का उसको कवर. हाँ, बाहर से करना है. टोटल बेस ना इसका बेस यूज हो रहा है ना इसका बेस यूज हो रहा है. Therefore, the area of canvas used will be curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder. सर इसमें सब दे रखा है सर, तो फिर क्या है? अच्छा, कॉस्ट निकालनी है. कॉस्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है एरिया से बस. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच. क्या कॉमन है इसमें? पाई आर कॉमन है. रेडियस सेम है इसलिए कॉमन भी आ रहा है. अंदर क्या बचेगा? एल प्लस 2h. What is the value of pi? 22/7. What is r? That is 2. What is l? That is 2.8. 2 into height, 2 into 2.1. ये कितना हो जाएगा? 44/7. ये कितना हो जाएगा? 2.1 into 2, that is 4.2. 4.2 plus 2.8, 2.8 plus 4.2. तो कितना हो जाएगा भैया?
44/7 इंटू 8 और 2 10, 4 5 6 7 7, तो कितना हो जाएगा? 44 मीटर स्क्वायर आ गया यस एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। नाउ कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ कैनवास रेट दिया है 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर, देयरफॉर 44 मीटर स्क्वायर इंटू 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो 44 इंटू 500 रुपीज। तो कितना हो जाएगा भैया? 44 इंटू 5, 5 4 20, 5 4 20, 24 240 00, so 24,000 rupees will be the answer। नहीं 5 4 20, अच्छा 22 आएगा ना, दो कैरी ऑन तो दो ही है, 22,000 will be the answer। सर आर तो सर अच्छा बेटा आर सेम है ना कोन और उसका। यस यस सर हो गया। सर फिर क्या कहते हैं सर, आगे वाला सर कल कर ले क्या सर 8 9 दो क्वेश्चन बचे बेटा, खत्म कर दें एक्सरसाइज, दो क्वेश्चन ही बचे हैं। सर थोड़ा वो तबीयत का जैसे डॉक्टर का जाना था फिर वाला। चलो ठीक है, फिर कल करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। हाँ सर। सर यार अगर मुझसे बैठ गया सर तो मैं कर लूंगा सर एक बार होमवर्क।